नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आपके जेईटी स्पोर्ट राउंड के बारे में। स्पेशली बात करेंगे यहाँ पे कट ऑफ के बारे में, कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होना चाहिए, कितने नंबर है तो आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए, कितने नंबर पर यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, कितने नंबर पर नया कॉलेज मिलेगा, कितने नंबर पर पुराना कॉलेज मिलेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो भाई इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। तो मैं आपको कट ऑफ बताऊं उससे पहले अपन जान लेते हैं कि स्पोर्ट राउंड की जो आपकी काउंसलिंग हो रही है, फाइनल काउंसलिंग, उसका डेट क्या है। इंपॉर्टेंट डेट आपको जो याद रखना है, आज आपका 23 तारीख से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है, 3 दिन तक आपकी चॉइस फिलिंग होगी। अब सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जेईटी स्पोर्ट राउंड में। तो भाई एक जो बंदा जिसको कोई कॉलेज मिल गया और वो कॉलेज में वो इस टाइम पढ़ रहा है, वो बंदा यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा कैसा भी, चाहे आपको कॉलेज मिला हो, चाहे आपको कॉलेज नहीं मिला हो, चाहे आपने काउंसलिंग करवाई हो, चाहे आपने काउंसलिंग नहीं करवाई हो, सारे के सारे बंदे यहाँ पे एलिजिबल है। कॉलेज मिला हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कॉलेज मिल गया आप उस कॉलेज में पढ़ रहे हो। कॉलेज मिल गया और आपने उस कॉलेज को एक्सेप्ट नहीं किया था, या आपने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं गए थे, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। आपको दोबारा से 5,000 रुपया देना पड़ेगा। अब भैया हमने तो काउंसलिंग किया था, फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, थर्ड राउंड में कॉलेज नहीं मिला, सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला, तो क्या हमें दोबारा से 5,000 रुपए देने की जरूरत पड़ेगी? तो आपको बिल्कुल 5,000 रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसने काउंसलिंग की थी, 5,000 रुपए पे किए थे और उसको लास्ट तक कोई कॉलेज नहीं मिला, तो उसके उन्हीं पैसों में उसकी दोबारा से चॉइस फिलिंग हो जाएगी। उसे दोबारा से पैसे देने की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको एलिजिबिलिटी के बारे में डाउट नहीं रहा होगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। तो अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपके पांचों यूनिवर्सिटियों की बात करूंगा सबसे पहले, कि आपके पांचों यूनिवर्सिटियों में कितनी खाली सीट है। देखो, खाली सीट के हिसाब से ही अपन आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ इतना यहाँ पे जा सकता है। और मैं आपको बता रहा हूँ 100% आप मानना कि जितना मैं बता रहा हूँ उतने आपके नंबर है ना, तो आपको यूनिवर्सिटी भी मिल जाएगा, आपको पुराना कॉलेज भी मिल जाएगा और नया कॉलेज भी मिल जाएगा, है ना। सबसे पहले बात करते हैं अपन पांचों यूनिवर्सिटियों की। तो देखो, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एमपीयूटी, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी जिसे बोलते हैं, तो उसमें नॉर्मल सीटों की संख्या खाली रही है 26, और पेमेंट सीटों की बात करें तो पेमेंट सीट यहाँ पे है 15। तो अब आप सोचोगे कि टॉप यूनिवर्सिटी राजस्थान का, जिसमें हर एक बंदा एडमिशन लेना चाहता है राजस्थान का, फिर भी इसमें इतनी सारी सीटें खाली क्यों है? तो इसका कारण है आईसीआर। देखो, जो टॉप बंदे टॉप यूनिवर्सिटी में गए हैं राजस्थान की में, तो कहीं ना कहीं उनका आईसीआर में भी अच्छा स्कोर रहा होगा। मानते हो कि नहीं मानते? अगर टॉप बंदा राजस्थान की जेईटी एग्जाम को टॉप कर सकता है, तो वो टॉप बंदा आईसीआर को भी करेगा, वो टॉप बंदा बीएचयू को भी टारगेट करेगा। तो बहुत सारे बंदे आपके राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर से छोड़ करके बीएचयू में जा चुके हैं, आईसीआर में जा चुके हैं। तो इस वजह से वहां पर पेमेंट सीटों की संख्या तो कम खाली हुई है 15, क्योंकि पेमेंट सीट पे वही बंदा जाता है जिसके कम नंबर होते हैं। तो कम नंबर वाले के कहीं ना कहीं वहां पे भी कम नंबर आ रहे होंगे। तो आप देखोगे कि पेमेंट सीट की संख्या यहाँ पे 15 है, और नॉर्मल सीट की संख्या यहाँ पे 26 है। 26, एक दो सीट नहीं है, 10-15 सीट नहीं है, पूरी 26 सीट खाली है। ठीक है, कॉलेज ऑफ जोधपुर की बात करें, यहाँ पे आपकी नॉर्मल 13 सीट खाली है और पेमेंट पे आपकी 5 सीट खाली है। एसकेएन जोबनेर की बात करें, यहाँ पे आपकी नॉर्मल 16 सीट खाली है और पेमेंट पे आपकी यहाँ पे 4 सीट खाली है। एसकेआरयू बीकानेर की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल में आपकी 10 सीट खाली है, पेमेंट पे आपकी 5 सीट खाली है। और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साइंस कोटा की बात करें तो नॉर्मल पे आपके यहाँ पे 9 सीट खाली है, पेमेंट पे आपकी 4 सीट खाली है। टोटल कुल मिलाकर 70+ सीट आपकी यूनिवर्सिटियों में नॉर्मल सीट है ना, नॉर्मल सीट खाली बची हुई है। पेमेंट सीट की बात करें तो 30+ सीट आप मान सकते हो, 30+ सीट मान सकते हो, क्या है 30+ सीटें आपकी यहाँ पे खाली है। तो आप देखोगे इन यूनिवर्सिटियों का कट ऑफ देखने की अपन कोशिश करें। यूनिवर्सिटियों का नॉर्मल राउंड में कट ऑफ लगभग 250 से प्लस ही गया है नॉर्मल सीटों का, है ना। एक दो यूनिवर्सिटियों का आप देखोगे कम भी गए हैं, है ना। लेकिन मैं आपको एक जो आइडिया है वो बता रहा हूँ कि इतने नंबर पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। कम, देखो आपके वहां पे 3 राउंड थे, सीटें ज्यादा थी, जो आपका फर्स्ट में काउंसलिंग हुआ, तो वहां पे आपके 250 से कम नंबर पे भी आपको यूनिवर्सिटी अलॉट होगा जनरल कैटेगरी में, है ना। लेकिन अगर अपन बात करें मॉपअप राउंड की,
तो भाई मॉप अप राउंड में काफी सारे बंदे ऐसे होते हैं जो कुछ गलती किए होते हैं, या कुछ ने कॉलेज छोड़ा हुआ होता है कि हम उस अच्छी कॉलेज में जाएंगे, हमारे अच्छे नंबर हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा जहां तक मानना है, राजस्थान एग्रीकल्चर कॉलेज का यहाँ पर जिसके 250 प्लस नंबर है, 250 प्लस नंबर जनरल कैटेगरी में, तो उसको आरसीए मिलने की पूरी पूरी संभावना है, नॉर्मल सीट बोल रहा हूँ। उसके अलावा अगर अपन बात करें एससी एसटी कैटेगरी की, तो आपके भी यहाँ पर 230 नंबर तो आप मान के ही चलो। एसटी कैटेगरी फुल टक्कर देती है राजस्थान में जनरल कैटेगरी को, तो मैं बोलूंगा एसटी कैटेगरी को तो 230 नंबर से भी ज्यादा होने चाहिए, तब जाकर के आरसीए उदयपुर मिल पाएगा। बात करें अपने जोधपुर की एसकेएन की, एसकेआरयू का भी आप 240 मान के चलो, 240 पे मिलेगा। और एसकेएन भी 240 के लगभग। और जोधपुर और कोटा को आप मान सकते हो कि हाँ 230 प्लस नंबर हैं तो ये मिल सकते हैं, लेकिन इनमें भी संभावना 230 पे कम ही रहेगी। श्योरिटी में नहीं बोल सकता क्योंकि यहाँ पे सीटें कम है, 9 सीटें आपकी एयू कोटा में है और 13 सीटें आपकी एयू जोधपुर में है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनका कट ऑफ, आप 5 यूनिवर्सिटियों में जाना चाहते हो तो आपके 250 प्लस नंबर हैं, तो आपको 5 यूनिवर्सिटियों में से कोई ना कोई यूनिवर्सिटी 100% मिल जाएगा। एग्रो गूगल बोल रहे हैं आपसे पूरे दावे के साथ कि अगर आपके 250 नंबर से ज्यादा हैं तो आपको 500 यूनिवर्सिटियों में से कोई ना कोई कैंपस मिल जाएगा। और अगर आपके 230 से 250 के बीच में है तो इन यूनिवर्सिटियों के जो सब कैंपस है वो मिलने की संभावना रहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनके सब कैंपसों में ज्यादा सीटें खाली नहीं है। आप देखोगे कि एमपीवीटी उदयपुर के जो भीलवाड़ा है उसमें इतनी सीटें खाली नहीं है जितनी यूनिवर्सिटियों में खाली हुई है, यूनिवर्सिटी में खाली हुई है, मेन यूनिवर्सिटी में, है ना। तो ये तो हो गई आपके यूनिवर्सिटियों की बात। अब पुरानी कॉलेजों की बात करें, पुरानी कॉलेज कितने नंबर तक मिल सकती है, तो पुरानी कॉलेज यार आप मान के चलो, मैं आपको बोल रहा हूँ पुरानी कॉलेजों में आपकी ना, तो पुरानी कॉलेजों में ना आपकी गवर्नमेंट कॉलेजों में, हर एक कॉलेज में ज्यादा सीटें खाली नहीं है, लेकिन इतनी सारी कॉलेजें हैं, कॉलेजों की संख्या काउंट करेंगे तो वहां पे बहुत सारी सीटें निकल के आती हैं। इसीलिए जहां तक 225 नंबर है, 225 नंबर वाले को पुरानी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी, है ना। पुरानी गवर्नमेंट कॉलेज आपको 225 नंबर तक मिलने की संभावना रहेगी। और अगर आप बात करें एसटी एससी कैटेगरी की तो 210 नंबर भी आपके हैं ना, तो आप मान सकते हो कि आपको जो यूनिवर्सिटी के सब कैंपस हैं और ये पुरानी कॉलेज है, इनमें से कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, है ना। 210 नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, 210 नंबर तक आपका यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा जिसको इंतजार है सभी लोगों को कि भैया मेरे तो इतने नंबर नहीं है, आप क्या बता रहे हो, आपको इतनी देर हो गई बोलते हुए, हमें तो हमारे नंबर पर बताओ, हमारे कम नंबर है, हमें कम नंबर पर मिलेगा कि नहीं, और हमारे इतने नंबर है कि हम काउंसलिंग करवाएं कि नहीं, है ना। तो सबसे पहले बता दो कि यार आपके देखो जनरल कैटेगरी में अगर 120 प्लस नंबर है, 120 प्लस, 120 पे मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, है ना, लेकिन यार आपका जो 5,000 रुपए है वो आपका रिफंडेबल है, आपको पता होगा, है ना। और आप लोगों ने चॉइस फिलिंग किया पहले ही आपके 120 नंबर पे, बहुत अच्छी बात है, आपको कोई कॉलेज नहीं मिला। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके कम नंबर है आपको कॉलेज मिल जाएगा, तो कॉलेज नहीं मिलेगा दोस्त, ऐसे कॉलेज नहीं मिलता है। चॉइस फिलिंग आपके अच्छे से होनी चाहिए। चॉइस फिलिंग अगर आप अच्छे से करोगे तो आपके कम नंबर पे भी आपकी ज्यादा संभावना रहेगी कि आपको कॉलेज मिल जाए। अब आपको समझ में नहीं आ रहा चॉइस फिलिंग किस तरह से करना है, तो आप हमारा जेईटी हेल्प काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। 99 रुपीज में मैं आपको बिल्कुल पूरी मदद करूंगा कि आप इस तरह से अपनी चॉइस फिलिंग करो तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप मेरी मदद लेना चाहते हो अपनी चॉइस फिलिंग में तो आप जरूर हमारे जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, है ना। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको जो मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं इन पे मैसेज करना है, आई वांट टू ज्वाइन योर जेईटी 2024 काउंसलिंग, या आप हिंदी में भी हाँ भैया मुझे आपका जेईटी का वो काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है, तो बिल्कुल मैं आपको वहां पे डिटेल दे दूंगा। आप वहां पे 99 रुपीज पे करके ज्वाइन हो सकते हो, वहां पे मैं आपकी पूरी मदद करूंगा आपकी चॉइस फिलिंग में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भैया आप तो बोल रहे हो कि आपकी चॉइस फिलिंग में हम मदद कर देंगे, लेकिन हम तो खुद से करना चाहते हैं। तो भाई खुद से करना चाहते हो तो भाई आपको देखो कितने नंबर तक आपको काउंसलिंग करना चाहिए। 120 नंबर जनरल कैटेगरी में जिसके भी हैं उसको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करना है। देखो पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी बात है। आप सोच रहे हो कि यार 120 नंबर है कॉलेज मिलेगा कि नहीं, किस्मत का कोई पता नहीं है दोस्त। नई गवर्नमेंट कॉलेजों में अभी भी काफी बंदे छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, तो पता नहीं आपकी किस्मत कब चमक जाए और आपको कॉलेज मिल जाए।
श्योरिटी नहीं दे रहा हूं, यहाँ पे मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा कि 120 नंबर पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा, लेकिन आप मान सकते हो देखो 150 नंबर तक यहाँ पे गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज मिल गया है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ सबसे पहले, 150 नंबर पर आपको यहाँ पे गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज मिल चुका है। तो स्पोर्ट राउंड में अपन इसको मान सकते हैं कि ये 140 या 135 तक जा सकता है। आपका 135 से 140 नंबर भी आपके हैं ना जनरल कैटेगरी में। तो अगर आप अपनी चॉइस फिलिंग अच्छे से कर रहे हो, चॉइस फिलिंग में गलती नहीं कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं संभावना रहेगी कि आपको 135 नंबर तक भी आपको स्पोर्ट राउंड में कॉलेज मिल जाए। संभावना मैं बता रहा हूं मेरे हिसाब से, बहुत आइडिया लगा करके पिछले सालों के डाटा को एनालाइज करके कि हाँ आपको इतने नंबर तक मिल सकता है। यहाँ पे मैं श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन हाँ आपको जो मैं बता रहा हूँ इतने नंबर पर आपको पूरी संभावना रहेगी कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एसटी एससी कैटेगरी की। तो यार एसटी एससी कैटेगरी में तो आपके 150 नंबर से कम नंबर पे भी आपके पुरानी कॉलेजों में पेमेंट सीट मिला हुआ है। पेमेंट सीट की मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा क्योंकि पेमेंट सीट लेकर के हमेशा स्टूडेंट पछताते ही हैं। कभी कोई स्टूडेंट पेमेंट सीट पे जा करके खुश नहीं रहा, जो एक नॉर्मल फैमिली से आता है, जिसके माता पिताजी नौकरी करते हैं, अच्छा वेल सेटल्ड फैमिली है, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक नॉर्मल किसान परिवार से आता है, क्योंकि मेरा मानना है कि एग्रीकल्चर में जो आया है ना वो कहीं ना कहीं किसान परिवार का बंदा है और उसको सच में प्रॉब्लम आती है जब वो पेमेंट शीट में चले जाता है ना। इसलिए पेमेंट शीट का मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप पेमेंट शीट आप जरूर अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका फीस का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, है ना। पेमेंट शीट का आप ले रहे हो तो मैं आपको बता दूं, पेमेंट शीट लेने पर आपका ये नहीं है कि आपकी क्लास अलग से होगी या कुछ अलग से होगा, कुछ अलग से नहीं होगा, सब कुछ एक साथ होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एसटी एससी कैटेगरी की। एसटी एससी कैटेगरी में आपके अगर 100+ नंबर है तो आपको चॉइस फिलिंग जरूर करना चाहिए। 100+ नंबर है तो आपको चॉइस फिलिंग जरूर करना चाहिए। और 120 नंबर पर मैं आपको बोल सकता हूं कि 120+ आपके नंबर है तो आपको कोई ना कोई न्यू गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा स्पोर्ट काउंसलिंग में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करें तो आपके भी यहाँ पर 135 से 130+ नंबर होने चाहिए, तब जाकर के ही आपको कोई ना कोई कॉलेज मिलने की संभावना है। 100% की बात करो, अगर आप मेरे से 100% पूछोगे कि हाँ भैया आप मेरे को 100% बताओ कि मेरे इतने नंबर है मेरे को मिलेगा कि नहीं, तो भाई आपके 150+ नंबर होने चाहिए जनरल कैटेगरी में और 130+ नंबर होने चाहिए आपके एसटी एसटी कैटेगरी में। आपको नहीं मिले तो बता देना मेरे को, जेईटी के ऊपर वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। ठीक है, लेकिन चॉइस फिलिंग अच्छे से होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 5 कॉलेज भर दिया और आप मेरे से बोल रहे हो कि हाँ भैया आपने बोला था कि इतने नंबर है आपको ये मिल जाएगा कॉलेज, तो भाई ऐसा नहीं होगा। आपकी चॉइस फिलिंग अच्छे से होनी चाहिए, जैसे मैं आपको बताऊं वैसे आपकी चॉइस फिलिंग होनी चाहिए, तब जाकर के आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल पाएगा। और मैं आपको कैसे बताऊंगा उसका मैंने आपको बता दिया कि आपको जेईटी का हमारा जेईटी हेल्प काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना होगा। ये नहीं कि आप मेरे से बोल रहे हो कि भैया लिस्ट डाल दो, ये कर दो, ये कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना। अगर आपको सच में प्रॉब्लम है कि आप 100 रुपीज भी पे नहीं कर पा रहे हो अपने 4 साल के भविष्य के लिए, तो आप मेरे को कारण बताना कि भैया मेरा ये रीजन है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं आपको वहां पे आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऐसे नहीं कि मजाक करने के लिए आप मेरे को मैसेज कर रहे हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये कट ऑफ वाला वीडियो आपके बहुत लाभकारी साबित होने वाला है, क्योंकि हर एक बंदे के डाउट रहता है काउंसलिंग करने से पहले कि मेरे इतने नंबर है, क्या मेरे को काउंसलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या मेरे को कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूं अगर आपने इस वीडियो को बिगर स्किप किए पूरा देखा है तो आपको समझ में आ गई होगी पूरी बात, है ना। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।